मेरा बस यही कहना रहेगा कि जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटा है। मेरे आदमी यानी निष्पक्ष होकर के राजूपाल हत्याकांड में गवाह थे, मुख्य गवाह थे, जिन्होंने अपनी गवाही के दौरान आज 18 साल हो गए, जिस बीच में इनकी हत्या करा दिया। और ये माफिया ऐसा था कि एक आदमी की हत्या नहीं कराया, इन्होंने कईयों की हत्या करवाई। कईयों के जालसाजी में यानी इन्होंने जमीन से संबंधित हो गया, इन्होंने किसी से रंगदारी का हो गया, अपहरण केस हो गया, लड़कियों का दुराचार कराने से हो गया। सारी चीजों से ये जो है अवगत रहे। ये इतना माफिया आदमी था कि इसको सरकार प्रशासन शासन ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद तहे दिल से करूंगी कि उन्होंने जो किया वो निष्पक्ष कार्य किया है। उन्होंने जो कार्य किया है वो बेहद यानी जो प्रशासन नहीं कर सकता था, कोई प्रशासन नहीं करता था, उन्होंने कार्य को किया, बहुत अच्छा किया। मैं उन तहे दिल से प्रणाम करूंगी बार बार। मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे करके किसी को आत्मघात करने वाला किया कार्य, ये बहुत ही खराब था। मैं नहीं चाहती कि ये समाज में इस तरह के अपने बच्चों को शिक्षा दिए जाए। उस लड़के ने उसकी उम्र कुछ नहीं थी, लेकिन उस लड़के ने जो कार्य किया वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही यानी आज मेरी कंडीशन क्या है कि मैं इतनी डरी सहमी हूँ कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती, बाहर नहीं भेज सकती। मैं आज कितने दिन से घर के अंदर हूँ। जी बिल्कुल भय है, बिल्कुल डर है। वो कहीं से भी आतंक कर सकते हैं, हो सकता है इतनी सुरक्षा के बीच में भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं प्रशासन के तौर पे यानी प्रशासन मेरे साथ हाथों हाथ लिए हुए हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भय है इस चीज का। मैं पुलिस प्रशासन से संतुष्ट हूँ। उन्होंने जो कार्यवाही किया था वो बहुत निष्पक्ष होकर कार्य किया है। मैं सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती, क्योंकि सीबीआई की जांच मेरे पति राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। जो हत्याकांड में गवाह होने के कारण से जो है सीबीआई में ये जांच चली गई थी, तो उन सीबीआई जो है अतीक अहमद से मिल गई थी, जिसकी वजह से मेरे पति को एक किनारे कर दिया गया। और उन्होंने अपहरण केस में भी इसका ये आकर के अपना बयानबाजी किया कि उमेश पाल का कोई रोल नहीं था, उसमें कहीं नहीं कुछ था। तो ये चीज सीबीआई को इसीलिए मैं जांच नहीं करवाना चाहती। इन्होंने किस प्रकार से राजू को ले जा करके किस प्रकार से यानी जिस समय मुठभेड़ हो रही थी वो उस समय पहुंच भी गए थे, और उसमें उन्होंने जो है ले जा करके अपने राजू पाल की बॉडी को ले जा रहे थे, तब तक वो जिंदा भी थे, उनको ले जा रहे थे। किस प्रकार से अतीक अहमद के गुंडे जो है उसको मारने के पीछे लगे थे, फायरिंग भी हो रही थी, बराबर मेरे आदमी बराबर लगे हुए थे कि इनको किसी प्रकार से इनकी जान बचाई जाए। लेकर के उस समय जीवन ज्योति हॉस्पिटल था, तो उस समय लेके उनको वहां जाना चाह रहे थे, लेकिन इतनी कशमकश करने के बाद भी वो हाथ नहीं लग पाए और उनकी यानी वो खत्म हो गए। लेकिन मेरे आदमी ने बहुत उनके साथ बहुत कुछ किया। यानी जो विधायक भी बने हैं तो राजूपाल का साथ सहयोग जो कुछ भी किया मेरे आदमी ने ही किया था। मेरे आदमी का किसी के मुंह पे नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आज उन्हीं के पक्ष की औरतें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा उमेश पाल के बच्चे कैसे हैं या उमेश पाल को क्यों मार दिया गया? उन्होंने कभी एक चीज को कहा? किसी ने कहा कि हाँ उमेश पाल बिना मतलब के मारा गया? वो तो गवाह दे रहा था, अपने बहन की न्याय के लिए लड़ रहा था। राजू पाल के हत्यारों को जो है सजा दिलाना चाह रहा था, ना कि वो कुछ भी नहीं था उसका, फिर भी उसको जो है जबरदस्ती मारा गया। आज उसके बच्चे यतीम है। किस तरह से वो कोई पूछने आया कि हाँ तुम्हारे साथ कैसा हुआ? किसी ने पूछा कि हाँ आज तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे? किसी ने नहीं पूछा। सब अतीक अहमद इतना बड़ा गुंडा है, माफिया है, वो सारी सब जनता जान रही है, लेकिन उमेश पाल का किसी ने नाम नहीं लिया कि हाँ उसके बच्चे, उसके घर परिवार कैसे संतुष्ट है कि भय के साए में जी रहा है, आज भी जी रहा है।